नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक चीज़ आपने शायद सुनी हो या नहीं सुनी तो आपके लिए ये बड़ी अजीब चीज़ होगी। वो ये है कि जिन्नात इंसान के खून में शामिल हो सकते हैं या नहीं। जी हाँ, जिन्नात इंसान के खून में शामिल हो सकते हैं। अगर इंसान के खून में शामिल हो जाएं तो ये कितना इनका इलाज मुश्किल हो जाता है। क्या जिन्नात का इलाज आसान होता है या मुश्किल होता है? जी हाँ, जिन्नात का इलाज मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये जिन्नात आखिर इंसान के जिस्म में शामिल क्यों और कैसे होते हैं, ये एक सवाल है। और इसके आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि जिन्नात का इसका इलाज भी बता दिया जाए और इसका आसान इलाज जो हर कोई कर सके। बाज़ दफ़ा ये इलाज बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन आपके लिए मैं आसान तरीन इलाज लाया हूँ। इंशाअल्लाह इस इलाज की बदौलत आप जिस्म को खून को जिन्नात और शयातीन से बिल्कुल साफ कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आपने कहा कि जिन्नात खून में शामिल हो सकते हैं, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हदीस पाक के अंदर है। मजरे मिनद दम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि खून के अंदर दौड़ते रहते हैं, ऐसे दौड़ते हैं जैसे नसों के अंदर या रगों के अंदर खून दौड़ता है, जिस्म में यूं दौड़ते हैं। तो गोया ये खून में शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जिन्नात इंसान के जिस्म में शामिल खून में शामिल कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? ये दाखिल होने के लिए ये कुछ चीजें होती हैं। या तो ये आशिक होते हैं या इंतकामन होते हैं, और भी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह ये दो हैं। या तो ये इंतकाम लेते हैं या ये आशिक हो जाते हैं। अगर ये जिन्नात इंतकाम ले रहे हैं, इंतकाम तब लेते हैं जब आपने गैर दानिस्ता या दानिस्ता तौर पर इनको नुकसान पहुंचाया हो, इनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो। आपको नहीं पता हड्डी इनकी ग़िज़ा है, हदीस पाक के अंदर भी बताया गया है। आपने हड्डी के साथ कोई ऐसे उनके ऊपर पेशाब कर दिया है, उसको कोई ठोकर मार दी है या किसी जगह फेंक दिया है, इस वजह से गुस्सा करेंगे। ज़ाहिर है आपके मुंह से कोई नवाला छीने तो आपको भी गुस्सा आ सकता है। तो ये शयातीन है, फिर इनको भी गुस्सा आ जाएगा। या इसी तरह आपने कोई जिन्नात वगैरह आशिक हो जाते हैं। आशिक क्यों होते हैं, इसकी भी काफी सारे रीजन हैं, तो उसकी वजह से भी ये खून में दाखिल हो सकते हैं। अब ये खून में दाखिल होना क्या इतना आसान है कि हो सकते हैं? जी नहीं, आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ये मसाम जिस्म के मुख्तलिफ तरीकों से दाखिल होते हैं, लेकिन ये दाखिल होना आसान नहीं होता। आसान कैसे हो सकता है, किस वजह से दाखिल होते हैं? याद रखिएगा, कोई इंसान जुम्बी हालत में ज्यादा देर गुजारता है, ज्यादा वक्फा उसका चला जाता है, बहुत ज्यादा देर जुम्बी हालत में रहा है, इस वजह से इनके लिए, शयातीन के लिए, इसके जिस्म में दाखिल होना या उसके खून में शामिल होना उनके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। या इसी तरह औरतें अपने मखसूस अशिया की चीजें जैसे पीरियड के वक्त वो इस्तेमाल में अलवेज वगैरह लगाती हैं, तो उसको उन्होंने ऐसे फेंक दिया है किसी जगह, तो इसकी वजह से भी शयातीन उसके जिस्म के खून में शामिल होना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। पहले दौर में बूढ़ी माएँ औरतें जो होती थी, ये बच्चियों को जब ये चीज शुरू होती थी तो इन अशिया के इस्तेमाल की अशिया को वो जला दिया करती थी। तो कोशिश करें इन चीजों को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए और बच्चों और बड़ों को इस चीज का एहतमाम करवाना चाहिए। और अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है शयातीन के लिए तरन वाला बन जाएंगे और उनके लिए आपके जिस्म में आना कोई मुश्किल, कोई रुकावट बिल्कुल नहीं होगी। जब जिस्म में दाखिल हो सकते हैं तो खून में शामिल होना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, वो खून में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए इसकी अलामत क्या है कि वो खून में शामिल हो रहे हैं? जब ये खून में शामिल होना इनके असरात अभी शुरू हो रहे होते हैं, उस वक्त इंसान को बदबू सी महसूस होती है। वो अमूमी तौर पर बदबू पखाने, गंदगी, गिलाजत की भी हो सकती है, और दूसरी बदबू जैसे बाल वगैरह जल रहे हों या कोई हड्डी जल रही हो, उसके जलने की जो बू होती है
वो उसको महसूस होती है। ये उसकी अलामत है। बाकी अलामत कदर मुश्तरक हैं और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जादू भी जिस्म में खून का हिस्सा बन जाता है। उसके लिए भी हमारी एक वीडियो ज़रूर आने वाली है और वो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। तो अगर ये खून में शामिल, बाज़ आमिलीन यहाँ हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास में इसका इलाज नहीं रहा। उसकी वजह ये होती है कि आप जब दम करेंगे उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। आप दम करेंगे वो अजीब किस्म की हरकत और सकनात शुरू कर देगा जो मरीज, इसके लिए वो आमिल जो है कदरे मायूस हो जाता है। तो इसका इलाज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका इलाज के लिए जो आमिल उसका इलाज कर रहा हो या घर का कोई बंदा भी उसका इलाज कर सकता है। बहुत आसान है। सामने बिठाएं और उसको 33 आयात मंजल उसके सर के ऊपर हाथ रखकर पढ़ना शुरू कर दें। उसको उल्टी भी आ सकती है, कै भी आ सकती है, सर भारी भी होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, दौरा भी पड़ सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है ये चीजें ना भी हों, तो हो सकता है ये चीजें वजूद में आ सकती हैं। उसके सर पे हाथ रख के आपने 33 आयात मंजल को इस तरतीब से पढ़ना है। इसमें जब सूरत फातिहा है तो इसको 7 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है और 4 कुल जो हैं इनको भी 7-7 मरतबा पढ़ना है। बाकी 33 आयात मंजल को आपने एक ही तरतीब में एक ही मरतबा पढ़ना है। इसमें के दौरान उसको दौरा हो सकता है, घबराना नहीं है। उसको उल्टी कै आ जाए, घबराना नहीं है। उसका सर भारी हो जाए, घबराना नहीं है। तो अगर वो बोलना शुरू कर दें, इसमें हम आपके साथ हम कलाम हो जाएं, तो आपने उस वक्त भी घबराना नहीं है। पूछना है भाई आप कहाँ से आए हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं। उनको मोटिवेट करें, मारे नहीं, वो भी खुदा की मखलूक है। क्योंकि आप इसका तजर्बा भी नहीं रखेंगे, तो उनको कहें कि प्यार से समझाएं, मोटिवेट करें और उनको कहें कि देखें किसी को तकलीफ देना किसी मजहब में भी जायज नहीं है। चाहे आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं। आपकी कोई डिमांड, कोई मुतालबा, याद रखिए उसका कोई गैर शरई डिमांड है, गैर शरई मुतालबा है तो हरगिज नहीं मानना। डरना, खौफ नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा मुतालबा है कि गोश्त खिला दें ये वो, तो गैर शरई काम बिल्कुल नहीं करना। हाँ, छोटी मोटी कोई चीज है तो मान लेंगे, लेकिन कोशिश करें उनकी ज्यादा माने नहीं। बाकी अपनी मनवाएं। अगर वो सरकशी कर रहे हैं तो आफ हासिब तुम, इसी मंजल के अंदर एक आता है, आफ हासिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदुम अल्लाह इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून क़ुल रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये इसी मंजल के अंदर आता है। इसको आप 11 मरतबा उसके दाएं कान के अंदर फूंक दें, इंशाअल्लाह वो फौरन सेट हो जाएगा। आपने अभी 33 आयात मंजल को दोबारा पानी के ऊपर दम कर देना है और इसी पानी के ऊपर आपने सूरत आराफ आयत नंबर 22 इसको दम करना है। वो आयत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति वअक़ुल लकुमा इन्नश शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। इस आयत को 70 मरतबा पानी के ऊपर दम करके दे दें। तेल के ऊपर भी आपने इसी आयत को 70 मरतबा दम करना है। 33 आयत मंजल भी दम करनी है। 33 आयत मंजल उसी तरतीब से दम करनी है जो मैंने आपको पहले जिक्र की है कि उसके अंदर सूरत फातिहा भी 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी भी 7 मरतबा। लेकिन यहाँ आखिरी 2 कुल जो हैं, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको 11-11 मरतबा आपने तेल के ऊपर दम करना है। ये तेल मालिश के लिए दें, पानी में पिएं, अगले दिन दोबारा उसको यही अमल करें और यही चीजें पानी और तेल के ऊपर आपने अब तादाद कम कर देनी है और पढ़ना जरूर है। कम करने से मतलब ये है कि जहां आपने 7-7 मरतबा 33 आयत मंजल में सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़े थे और आखिरी 11 मरतबा आपने 3-3 मरतबा पढ़नी है ये चीजें, और बाकी मंजल 1 मरतबा पढ़नी है। और सूरत आराफ की आयत नंबर 22 को 11 मरतबा टोटल दम करना है तेल और पानी के ऊपर, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और मरीज को दम बदस्तूर अपनी हालत में रखना है। इसको बड़े गोश्त से एहतियात करवानी है। म्यूजिक और इन चीजों से भी कोशिश करें, हद्दुल वुसा कोशिश करें कि इनको इससे परहेज जारी रखवाएं। इसका फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जल्द
اور اس کے لیے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور اندر کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، خون بھی صاف ہوگا، اس کو پاخانہ اور پیشاب یا قے کے ذریعے یہ چیزیں بہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔